तुम तैयार हो ना? जी, कोर्ट का वक्त हो रहा है और वो लोग भी पहुंच गए होंगे। अधीरा बाजी, आपको इस बात का यकीन है ना कि आज वहां से रिहा हो जाएंगे? तो मुझे उम्मीद तो यही, अगर ऐसा सब कुछ हुआ जैसा शुजात साहब ने कहा। और इस लड़की का क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो उसने सिर्फ अपना शौहर खोया था, लेकिन आज तो उसकी शनाख्त से उसके शौहर का नाम भी मिट जाएगा। दुरिया, मैं मानती हूँ हमारा तरीका सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। देखो, एक दफा वहां से रिहा हो जाएगा ना, तो मैं खुद जाऊंगी उसके पास, खुद माफी मांगूंगी उससे हर चीज की। बल्कि मैंने ये भी फैसला किया है कि जैसे ही वहां से रिहा होगा, मैं उसको अलग से कसास भी दूंगी, इंशाल्लाह। ओए बैठ जा। ओए खबर आएगी तो बैठे हुए भी सुन सकता है। करार नहीं आ रहा मुझे। करार? और जेल में भी किसी को करार आया है? वैसे किसे मारा है तूने? किसी राह चलते बेगुनाह को। वो फिर तो तू ऐसे ही चलता रहा। और जब तक तारीख नहीं आ जाती तेरी फांसी की, तब तक। वो वैसे उम्र क्या थी उसकी? ये कोई 32-33 साल। थक तेरी यार। और किसी मां की 30-32 साल की मेहनत को वो तेरा जरा सी देर का गुस्सा खा गया। बच्चे थे उसके? बीवी? वो चलिए तो अच्छा हुआ वो कि सिर्फ मां बाप को ही रुलाया तूने। और बीवी बच्चे होते ना, वो ईमान से रुल जाते। ओए मां बाप रोज रो रो के मरने का इंतजार करते और बीवी बच्चे रोज मर मर के जीते रहते। खुदा खैर करे, सब ठीक तो है। कदर भाभी अभी तक सो के नहीं उठी। फिर ऐसा क्या हुआ? कहीं तबीयत वगैरह तो खराब नहीं? भाभी, भाभी दरवाजा खोले। भाभी। जी 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 जी, आ रही हूँ। क्या हुआ कदर भाभी, सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, पता नहीं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। क्यों, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपकी फिक्र हो रही थी। 11 बज रहे हैं और आप कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैं परेशान हो गई। क्या 11 बज गए? तो अंदाजा ही नहीं हुआ वक्त का। अम्मी नाश्ते के लिए इंतजार कर रही होंगी ना। तुम एक काम करो सितारा, तुम जल्दी से सफाई खत्म करो, मम्मी के लिए नाश्ता बना कर आती हूँ। पर वो तो घर पर नहीं है, सज्जाद भाई और अमन भाभी सब बाहर गई है। क्या? तुमने पूछा नहीं कहाँ जा रही है?
लो जी, मुझे क्या पड़ी थी। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि जो फैसला कर रहे हैं आप सोच समझ के अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि किसी दबाव या खौफ की वजह से तो ये सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं ना? जी जज साहब, ये फैसला हम सबकी आपसी रजामंदी से किया गया है और हम लोगों ने मिलके ही ये फैसला किया है कि वासे अहमद को हम कसास की रकम के एवज अपने भाई का खून माफ कर रहे हैं। ठीक है। और आप? मैं भी जज साहब, मेरा बेटा ठीक कह रहा है। ठीक, तो फिर ये कुछ सिग्नेचर आपको करने होंगे हैं? ये लीजिए, जरा सिग्नेचर ले लीजिए। क्योंकि सब कहाँ से करनी है? अम्मा मारने की नहीं हो रही। लो, पता है क्या, उम्र के साथ साथ ना तेरा निशाना और नजरें दोनों कमजोर हो गई हैं। ये ले, फिर से मार। क्यों तंग करता है तू मुझे? क्यों ना तंग करो, मेरी जिंदगी में और है कौन? ना गर्लफ्रेंड, ना बीवी, ना बच्चे, एक सिर्फ तू ही तो है। ले, फिर से मार। माँ ना तंग किया कर माँ को। अच्छा, वो पैसे तो दे। अम्मा वो जज साहब वेट कर रहे हैं। अम्मी यहाँ साइन करना है। अम्मी यहाँ। आप लोगों ने मेरे भाई की जिंदगी बख्श के जो हम पे एहसान किया, हम चाहकर भी उसका बदला नहीं अदा कर सकते। अदीला बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ जितना नुकसान आप लोगों का हुआ है
उसे पूरा करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने अपने बेटे का खून माफ करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक आप हमसे राब्ता कर सकती हैं और हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जी आप लोगों का बड़ापन है, वरना हम जैसे गरीबों को कौन मुंह लगाता है। अच्छा जी, हमें इजाजत दीजिए, अब हम इंशाल्लाह अगली तारीख को आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। चलें अम्मी? हाँ लेकिन सजाद वो आप चलें, अभी चलते हैं यहाँ से। आइए आइए मैं ये। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। सजाद सजाद वो तुमने चेक तो लिया ही नहीं। अरे अभी उनका भाई रिहा तो होने दो यार, माफीनामा लिख के दिया है, जज रिहा करेगा फिर। लेकिन उसके भाई को हमने तो माफ कर दिया। सब्र कर लो थोड़ा सा, जैसे ही उनका भाई रिहा होगा हमें चेक मिल जाएगा। ये क्या बात है? माफी नामे पे हमने आज साइन किया है तो चेक भी हमें आज ही मिलना चाहिए था ना। अरे बस कर दो, तुम्हारा नदीदापन हमें जलील करवाएगा यहाँ पे। जब कह दिया कि चेक मिल जाएगा तो चेक मिल जाएगा ना यार, यहाँ तमाशा मत लगाओ, घर चलो। ऐसा मत करो, चलो बस। बस एक हफ्ता और, फिर बहुत जल्द तुम हमारे साथ हो। मतलब तुम लोगों ने माफ कर दिया मुझे? हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम घर कब चलेंगे? मेरी शुजात साहब से तफसीलन बात हुई है। वो कह रहे थे कि कोर्ट की जानिब से अखबार में इश्तिहार छपेगा केस के रीओपन होने का, ताकि अदालत के फैसले के बाद कोई भी मकतूल का वर्सा होने का दावा ना करे। बाजी, अगर उसकी बीवी ने इश्तिहार पढ़ लिया? पहले हम भी यही सोचकर परेशान हुए थे, लेकिन शुजात अंकल ने इस बात का भी हल निकाल लिया। वो किसी ऐसे अखबार में इश्तिहार देंगे जो कि कोई बिल्कुल ही लोकल अखबार होगा जिसको कोई खरीदता भी ना हो। और आप परेशान मत हो, उन्होंने कोर्ट में सेटिंग बना ली है। वसूक अच्छा नहीं है दिला बाजी। हम किसी को भी खरीद तो सकते हैं, मगर हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है और ये बिकना भी एक ड्रामा होता है। ऐसे लेकर हजम करके सौदे से मुकर जाना इनके बाएं हाथ का खेल है। वासे, तुम दिल छोटा मत करो। जब अल्लाह ने यहाँ तक का रास्ता दिखा दिया है तो मंजिल पे भी पहुंचा देगा। और देखना बहुत जल्द तुम अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ घर वापस आ जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर इंतजार करूं। खुदा हाफिज़। अम्मी आप मुझे बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो रही थी आपके लिए। और सजाद भाई, आपको भी इतनी कॉल्स थी, आपने फोन भी नहीं उठाया मेरा। मेरी बात सुनो, हमारे लिए ना ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम कौन से इस घर की बड़ी हो कि तुमसे इजाजत लेके हम घर से बाहर निकलेंगे? भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बस बस, तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे कोई परवाह नहीं। तुम ना ज्यादा अच्छी ना बना करो। खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ जाके खाना लगाओ। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? क्या हो गया है आपको? जूते समेत हमारे सर पे नाच रही है वो, और फिर भी आप मुझसे खफा हो रही हैं। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम्हें इतनी आग लग गई है? देखा था ना तुमने अभी किस तरह से परेशान हो रही थी हमारे बिना बताए जाने पर। कोई परेशान नहीं हो रही थी। अरे भाई, वो हमेशा हमारी टो में लगी रहती है, आपको तो पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है। मैं जा रही हूँ चेंज करने। देख रहे हो अपनी बीवी की हरकतें? आज इसका कदर के साथ ये रवैया, कल को पता नहीं क्या करेगी ये। आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। बेहतर भी यही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैंने तुम्हारी जिद मान तो ली है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी को अपने हम्माद की बेवा के साथ कोई ज्यादती करने नहीं दूंगी। अच्छी तरह से समझा देना इसे। अच्छा ठीक है समझा दूंगा, परेशान नहीं, समझाता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता शायद मैं इस मुश्किल से कभी आजाद नहीं हो पाता। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। हमारे लिए रास्ते तो अल्लाह ने खोले हैं। मुझे और अतीला बाजी को इतनी हिम्मत दी कि हम इस मुश्किल वक्त से लड़ सके। वाकई वो बहुत गफूर रहीम। उसने मुझ जैसे गुनहगार इंसान को कफारा अदा करने के लिए दोबारा जिंदगी दे दी। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि इंसान खुले दिल से उसे तौबा कर ले और फिर वो अपने बंदों को माफ कर देता। पता नहीं क्यों मुझे बार बार उसकी बीवी का ख्याल आ रहा है। उसके साथ मैंने एक ज्यादती उसके शौहर को मार करके और दूसरे यहां से खुद जिंदा निकलकर मैं जाऊंगा उसके पास। मुझे माफ तो नहीं करेगी, लेकिन मैं माफी जरूर मांगूंगा उससे। हो सकता है उससे माफी मांगते रहने में मेरा सुकून पोशीदा हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हम पर कर्ज भी है और फर्ज भी, क्योंकि असल नुकसान तो उसी का हुआ है। उसने तो अपना सब कुछ खो दिया है। उस लड़की की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन वासिल, हमसे जो कुछ हो सका हम उसके लिए जरूर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपनी दुरे फिशा के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझकर। और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद उसका दिल भी हमारे लिए नर्म हो जाए। अल्लाह करे सही हो। हम्माद की माँ होने के नाते मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ अम्मी, और सच पूछिए तो आप यही सारी बातें जिसने मुझे इतना बड़ा गम सहने की हिम्मत दे दी है। अरे ये तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी हैं। ये मसला हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल का है। क्या होगा? उसको फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमारे भाई वापस आ जाएंगे? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अम्मा बस बहुत मजाक हो गया। मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते कि इतना बड़ा लड़का हो गया, इसके पास बाइक नहीं है। अम्मा, अरे सुन रही हूँ, मजा ही इतना आ रहा है। दिला दूंगी। 2 महीने से मेरा दिमाग खाया हुआ है तुमने। हाय, कब अम्मा? कमेटी निकलती है ना तो दिला देती। कमेटी कब निकलनी है? बस निकलेगी 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद पक्का वादा है ना? हाँ। हाय, अब मजा आएगा। अम्मा तू जहाँ कहेगी ना मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा बाइक के ऊपर। बस तू ले दे एक दफा मुझे, और 125 से कम नहीं मिलूंगा ये मैं। अच्छा वही ले दूंगी। अब सर ना खा मेरा। हाँ, सर दबा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, आराम से। अच्छा अम्मा बात सुनना। हाँ। वो खाना कब लगा रही है? भूख बड़ी लग रही है। अच्छा बन गया खाना, बस इसके बाद लगाती हूँ। पराठे टाइप कोई सीन हो जाए?
गोभी आलू बनाए मैंने, उसी का पराठा बना दूंगी तुझे। स्वीट डिश फ्रिज में रख जी रख दिए। बस ठीक है, कबाब हमारे आने के बाद फ्राई कीजिएगा। सही। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? पहुंचाने का वक्त हो गया है। वासे की पसंद का खाना बनवा रही थी, बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अम्मा मैं तो कहती हूँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। एमन और सजाद है ना मेरे साथ। और वैसे भी तुम्हें मार्केट जाना है ना बेटा, वो खाने की चीजें लेने। जब तक तुम वापस आओगी ना, हम भी वापस आ जाएंगे। अम्मी चलें, टैक्सी आ गई। हाँ चलो बेटा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे। क्या हो गया, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जब इंतजार नहीं हो रहा। हमें क्या हो गया? अदालत है यार, हमारा घर नहीं है ना जहाँ तुम्हारी चलेगी। बस दुआ करो कि जज साहब उसको रिहा कर दें आज, और हमारे सारे ख्वाब हकीकत में बदले। तुमने अदीला बेगम से बात तो कर ली थी ना? शुजात साहब, आज मेरा भाई आजाद हो जाएगा ना? जी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने अपने तौर से एड़ी चोटी का जोर लगाकर नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से सारे मामला तय कर लिए हैं। बस सिर्फ अदालत लगने की देर है और वासे अहमद के हाथ में आजादी का परवाना होगा। जज साहब पहुंच गए। अच्छा आइए, अदालत लग गई है, आप लोग भी आ जाइए। अच्छा अम्मी, आए अम्मा।
सब खड़े हो जाए, जैसा आ रहे। बैठ जाएं प्लीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं मौजूद अदालत की इजाजत से मकतूल के भाई सज्जाद को कटहरे में लाने की इजाजत चाहूंगा ताकि आपके सामने बयान कलमबंद करवा सकूं। इजाजत है। सज्जाद साहब आइए कटहरे में। सज्जाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप वासे अहमद को पहले से जानते थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके भाई हम्माद, वो भी इनको पहले से जानते थे या उनकी कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं नहीं, मेरा भाई तो बहुत ही शरीफ इंसान था और इनसे क्या उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो इन्हें जानता भी नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, ये महज एक हादसा था, किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं था और इसके एवज मेरा मुवक्किल खून का कसास देने के लिए तैयार है। और सज्जाद साहब ये राजीनामा पहले ही दे चुके हैं जिस पर इनकी वालदा और इनके अपने दस्तखत मौजूद हैं। वो राजीनामा आपके सामने पेश है सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो राजीनामा आपने किया है इसमें कोई डर खौफ तो शामिल नहीं है? मेरा मतलब है कि आपने अपनी मर्जी से किया ये? जी, हमारे घर वालों ने सबसे मिलके ही फैसला किया है कि हम वासे साहब को माफ करने के लिए तैयार हैं और हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है। अरे अच्छे चावल है, बीवी जी को दिखाओ। भाभी ये वाले चावल देखें। पहले वाले से अच्छे लग रहे हैं ना। ले ले। कर देंगे 10 किलो कर दें। ठीक है मैडम, 10 किलो चावल हो गए आपके। साबुत लाल मिर्च कर दें। गरम मसाला। गरम मसाला हो गया। चीनी भी है। चीनी 5 किलो कर लेते हैं। चीनी 5 किलो कर ठीक है। और कुछ कम है? आटे की बोरी। आटे की बोरी बता दिए। घी के कनस्तर भी कर दीजिएगा। कितने डब्बे? 3 कर दे। ठीक है, 3 डब्बे घी के आ गए। कम पड़ेगा तो मंगवा लूंगी। चीनी और दूध। हाँ चीनी कर दें 5 किलो और खुश दूध भी कर दीजिएगा। ठीक है मैडम, ये सारी चीजें पैक करा दूं? जी बिल्कुल। मैं देख लेती हूँ कुछ और भी चाहिए होगा। सितारा ये वाले चावल देखो। जी भाभी, कदर भाभी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतना बड़ा धोखा। सितारा मुझे जाना होगा। पर भाभी ये राशन तुम घर लेके जाओ। भाभी हुआ क्या है? भाभी जी माँ जी, आप बताइए, आप सज्जाद साहब की बात से मुत्तफिक हैं?
आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने मरूम बेटे का खून बख्शने के लिए तैयार हैं? शादी के बाद 7 साल कबीर इंतजार किया था मैंने, तब जाकर हम्माद के आने से मेरी सूनी गोद हरी हुई थी। कभी सोचा नहीं था जिसको मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से पाया, सालिम की एक गोली निकल जाएगी उसे। बोलिए माँ जी, आप बताती क्यों नहीं? जाने वाला तो लौट कर नहीं आ सकता बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी जिस तरह से तुम मेरी बेटी बन गई हो, मैं भी तुम्हारी माँ बन सकूं। अम्मा मैं तो कहती हूँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। एमन और सजाद है ना मेरे साथ, और वैसे भी तुम्हें मार्केट जाना है ना बेटा, वो खाने की चीजें लेने। जब तक तुम वापस आओगी ना, हम भी वापस आ जाएंगे। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप राजी तो हैं ना? मैं इस आदमी को अपने बच्चे का खून बख्शने के लिए तैयार हूं जज साहब। शुक्रिया माँ जी, आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। योर ऑनर, मकतूल के वर्षा के बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि वासे अहमद पर सिर्फ हवाई फायरिंग के चार्जेस लगा दिए जाएं और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड योर ऑनर। थैंक यू।
ये वासे अहमद कत्ल केस की सुनवाई कहाँ हो रही है? आपके माँ आखिरी रूम। हाँ, शुक्रिया। कहाँ जाके बीवी? भाई मुझे अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर केस चल रहा है। हाँ, मेरे शौहर का केस चल रहा है, मेरे अंदर जाना बहुत जरूरी है। भाई आपको अंदर नहीं भेज सकता, मेरी नौकरी का मसला है। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं अंदर नहीं गई ना मेरे शौहर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। प्लीज मुझे अंदर जाने दें। मैं आपको अंदर नहीं भेज सकता, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मेरी बात समझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब प्लीज मुझे जाने दें, प्लीज मुझे जाने दें। मकतूल अम्माद अली के वर्षा की रज़ाई खुशी से वासे अहमद को माफ़ी देने और अपने अजीज का खून बख्श करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वासे अहमद को इस केस से बाइज्जत तौर पे। एक मिनट जज साहब, कह रही है आप मेरे शौहर के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है कि इस कातिल को सजा मिले। आप मेरे शौहर के कातिल को माफ नहीं कर सकते। आप कौन है बीबी? कतर हम्माद अली की बीवी। नहीं, लेकिन इसमें तो लिखा है कि अम्माद अली गैर शादीशुदा है। जी जी जज साहब, हम्माद की कोई शादी नहीं हुई थी। झूठ बोल रही है ये। क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने मेरे मुंह पे झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, जो है सो है। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? ये प्लीज बी साइलेंस। बीबी आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज कटहरे में तशरीफ लाए हैं, मैं आके बताइए। जज साहब, ये सच नहीं है। शुजा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? योर ऑनर, जो कुछ भी मेरे इल्म में था वो सब आपके सामने है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं ही हम्माद अली की बीवी हूँ। बताइए ना आप लोग इन्हें, मैं हम्माद अली की बीवी हूँ, मैं ज़ौजा हूँ उनकी। आप चाहे ना तो मेरा शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। यानी फिर क्या वजह है कि मकतूल की वालदा और उसके भाई ने आपको अम्माद अली की ज़ौजियत से ही निकाल दी? पैसा? लालच जैसा। और क्या हो सकता है? मैं अपने शौहर के कातिल को माफ नहीं करना चाहती। लेकिन जब से अदीला बेगम एक भारी भरकम रकम लेके हमारे घर आई हैं, इसकी जिंदगी की भीख मांगने, तब से इनकी नजरों में लालच आ गई है। और हैरत तो मुझे इस बात पर है जज साहब कि एक माँ अपनी औलाद के खून को कैसे माफ कर सकती है?
बेकसूर था मेरा शौहर। कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने इन लोगों का। एक हंसती खेलती जिंदगी गुजार रहे थे जब इस शख्स की गोली ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे शौहर ने मेरे हाथों में जान दी है जज साहब। इसके जहरीले गुस्से ने मुझसे सब कुछ ले लिया है। एक औरत का साहिबा उसका बाप, उसका बेटा, उसका भाई होता है ना। मेरे पास मेरे शौहर के अलावा कुछ नहीं था। लिहाज रह गई हूं मैं। इस शख्स से एक जिंदगी नहीं ली है, इसने 2 जिंदगी तबाह की है। एक मेरा शौहर जो मनो मट्टी तले दफन हुआ है, और एक मैं जो एक जीती जागती लाश है आपके सामने। अगर आप चाहते हैं ना आज इस अदालत में इंसाफ हो, उस शख्स को मौत की सजा दें। ताकि आज के बाद इसके जहरीले गुस्से से किसी और को खतरा ना हो, किसी और बीवी का सुहाग ना उजड़े, किसी और की ये जान ना ले। इंसाफ दे, मुझे इंसाफ दे। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा करे, मुझे इंसाफ दे जज साहब। देखिए बीबी, मैं आपकी कैफियत समझता हूं, लेकिन अदालत सबूत चाहती। मैंने इसीलिए अपना किया हुआ फैसला जो है उसे रोक दिया, ताकि आपको आइंदा समाअत तक के लिए वक्त मिल सके और आप अपना मुकदमा पेश करने के लिए कोई वकील कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा शवाहिद पेश करके आप इस मौजूद अदालत को ये बता सकें कि आप मकतूल अम्माद अली की बेवा हैं। Court is adjourned for the next hearing. Hearing will be declared tomorrow. Thank you very much. कितना समझाया था मैंने, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अपने साथ साथ मुझे भी अपने मरहूम भाई की बेवा की नजरों में गिरा दिया। कैसी माँ है आप? अभी भी आपको अपने बेटे से हमदर्दी नहीं हो रही? उस औरत की पड़ी हुई है जिसने हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में धकेल दिया है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब तुम्हारे जहन की खराफात है। अरे किस चीज की कमी है यहाँ तुम्हें? अच्छा खाती हो, पीती हो, ओढ़ती हो, सुकून की जिंदगी जीती हो, फिर भी तुम्हारे लबों पर 2 लफ्ज शुक्राने के नहीं आते। किस बात का शुक्र अदा करूं? क्या है हमारे पास?
ये एक कच्चा पक्का सा मकान, दो बोसीदा सी दुकानें जो आपके नाम पे है, जिसमें आप कब्जा जमा कर बैठी हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैंने कब्जा किया है? हाँ, ये मेरे मरहूम शौहर के मेहनत की कमाई से बना है। तुम्हारी तरह नहीं, धोखे से मैंने किसी से हासिल किया। कौन सा धोखा? हाँ, कैसा धोखा? हम्माद भाई से हमारा भी रिश्ता था। सज्जाद जब अपने भाई का खून माफ करने को तैयार है, तो वो होती कौन है? इसकी क्या हैसियत कि ये सज्जाद के फैसले की मुखालफत करे? अच्छा, आपको अभी भी मेरी हैसियत पर शुबह है? मेरे आपकी साजिशों के मुखालिफ जाने पर जब आपके सारे ख्वाब टूट गए, अभी भी शक है? खाबी, जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो ना, लेकिन खुदा हमेशा मसलूम का ही साथ देता है। ये बात याद रखिएगा। और सजाद भाई, आप तो सगे भाई थे ना हम्माद के। आपका दिल कैसे माना है सब करने पे? और अम्मी, मेरी माँ नहीं थी, आपको मैंने अपनी माँ समझा था। बेटी कहती थी ना आप मुझे। आपने कैसे ममता का गला घोट दिया? कैसे आपने अदालत में जाके कह दिया कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है हम्माद से, या हम्माद की शादी नहीं हुई है? कैसे आपने हम्माद की ज़ौजियत से मुझे निकाल दिया, मेरा हक छीन लिया मुझसे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। हम्माद के बाद मुझे किसी का आसरा था ना, तो वो आप थी। ऐसा नहीं है कदर। कदर, मैंने सच में तुम्हें अपनी बेटी माना है। बेटी, ये किया जाता है बेटियों के साथ। क्या आपने मुझसे मेरी ज़ौजियत का हक भी छीन लिया है? ये करती है माएं, पर अब नहीं। अब मैं किसी की बातों में आके बेवकूफ नहीं बनूंगी। अब मैं वो करूंगी जो हम्माद का हक है। मैं कातिल को सूली पे चढ़ाकर ही दम लूंगी। सुन लें आप लोग। हम्माद के कत्ल का बदला तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ बीबी, ये कोई फिल्म नहीं चल रही। औकात क्या है तुम्हारी? लड़ सकोगी उनसे? आज तक इस मुल्क में किसी अमीर को फांसी लगते देखा है तुमने? देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ मिलते हुए, क्योंकि अब तक अमीरों को वर्सा अपने मकतूल का खून देते आए थे। लेकिन आज की बात से नहीं। हम्माद की ये वारिस हम्माद का खून माफ नहीं करेगी। बेचोगी नहीं तो मारी जाओगी। कीड़े मकोड़ों की तरह किसी गटर में ना तुम्हारी लाश पड़ी होगी। मंजूर है। होगा कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किलों से हमारे घर पे खुशहाली आई थी, जिससे हमारी किस्मत बदल सकती थी। अब वो वापस लौट जाएगी।
कोई दिलासा किसी काम का नहीं, सब बेकार की बातें। अब मैं नहीं बचूंगा। मैं और अतीला बाजी आपको इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। फिर आपकी जिंदगी के लिए उस लड़की के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ इस तरह नहीं छोड़ेंगे हम। उसकी आंखों में नहीं देखा था ना, मैंने देखा था उसकी आंखों में। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत के देखते हुए अंगारे थे। उसका बस चलता तो वही मेरी सांसें रोक के अपने शोहर के खून का बदला ले गई थी। अदालत के फैसले के सामने मजबूर हो गई वो। वैसे तुम फिक्र मत करो, हम उसके पास दोबारा जाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो मान भी जाएगी। आप कुछ भी कर लें वो कभी नहीं मानेगी। मैं महसूस कर चुका हूं इसका जो नुकसान मैंने किया है, जो तकलीफ मैंने दी है, उसे कभी नहीं भूलेगी। वो लड़की नहीं थी, पहाड़ थी हिम्मत का, मेरी बर्बादी का। वो गलत भी नहीं है। उसे मुझसे बदला लेने का पूरा हक है। मैंने भी अपना सर कुदरत के फैसले के सामने झुका लिया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपको पता है ना, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, आपकी बहन की, आपकी बीवी की, और सबसे ज्यादा आपकी बेटी की, जिसे अभी शायद ये भी नहीं पता कि बाप की शफकत क्या होती है। शायद सबको सजा मिलेगी, सब खाली याद रह जाएंगे उस लड़की की तरह। और मेरी फिक्रों से मेरी किस्मत में ही बचा है। मैं तुम लोग से दूर नहीं जाना चाहता। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है अपनी बेटी के लिए। हम सबके साथ मुझसे जिंदगी गुजारनी है मुझसे के बगैर। उसे समझाओ, उस लड़की को समझाओ। मैं कभी गुस्सा से वासिफ, मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। मुझे यकीन है अल्लाह आपको वापस भेजेगा अपनी बेटी के लिए। प्लीज वासिफ हिम्मत करें। कुछ नहीं होगा आपको।
कमरा खाली करो। जी जी कुछ नहीं, कमरा खाली करो, निकलो इस घर से फौरन। हेमन हेमन ये क्या कर रही है तुम? इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ। निकलो इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो। क्यों? अम्मी बिल्कुल ठीक कर रही है और आप बीच में मत बोले। अरे इसे तो मजे लग गए, शोहरत चाहिए इसको, बड़े लोगों की तवज्जो चाहिए इसको, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकलो। हाय कहाँ जाएगी ये बेटा? कोर्ट में जाके झोपड़ी लगाए, इसे जहां जाना है वहां जाए। बहुत शौक था ना केस करने का, जाओ जाके यतीम खाने में रहो और वहां जाके केस लड़ो अपना। अरे मत करो तो। अम्मी बात छोड़ दें आप। हम्माद भाई के मरने के बाद इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हम पर। से हाथ छोड़े मेरा। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, सुना आपने? अरे हेमन मत कर। आप चुप हो जाएं। आपने एक लफ्ज भी कहा ना तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे और आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। अरे सजाद बेटा तू ही कुछ अकल से काम ले, कहाँ जाएगी ये बेचारी? अम्मी मुझे नहीं पता, कहीं पे भी जाए, मुझे ये कमरा चाहिए बस। अरे आप हमारा साथ देने के बजाय इसका साथ दे रही हैं, निकालें इसे घर से। सजाद तुझे मेरी कसम, कुछ दिन दे दे, मैं मना लूंगी इसे। नहीं अम्मी, मैं हरगिज नहीं मानूंगी, सुना? देख बेटा अभी ये गुस्से में है, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं समझा लूंगी इसे। ये नहीं मानेगी, निकाले से हमारे घर से। क्यों निकालें? क्यों निकालें? ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरा और मेरे शौहर का है। तुम बेवा हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर पे। एमन तुम जाओ, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ तो बात करें, मनाए इसे। अगर इसने कागजात पे साइन नहीं किया तो इस घर में इसका कोई हक नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं रह सकती। अब्बू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, फांसी की मदद किस तरह करूं, किस तरह उनको इस मुश्किल से बाहर निकालूं। खुदा बेहतर करेगा बेटा, हिम्मत देगा। मुझसे उनकी बेबसी, उनकी वहशत नहीं देखी जा रही अब्बू। दिल में रह रहकर वो बिल्कुल टूट गए हैं। और मैं ये बात जानती हूँ कि उनको अपने जुर्म की सजा मिल रही है, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं है अब्बू, बिल्कुल बदल चुके हैं। उनके अंदर वो अना, वो खुद पसंदी कुछ भी बाकी नहीं है। बस कुदरत से एक मौका और मांग रहे हैं। तो फिर तुम भी खुदा पर भरोसा रखो। जब कोई खुद को उसकी बारगाह में पेश कर देता है ना, तो किसी को खाली नहीं लौटाता। लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बेटा उसकी बेवा से बात करके देखो। अदीला बाजी ने कोशिश की थी, उसने साफ इनकार कर दिया। कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी बेवा को तुम पर और तुम्हारी बच्ची पे तरस आ जाए। वो वासे को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में नफरत देखी थी मैंने उस दिन। बेटा कतरा अगर मुसलसल एक जगह गिरता रहे ना, तो पत्थर को भी तोड़ देता है। जो लोग दौलत से नहीं बिकते, वो जज्बों से बिक जाते, एहसास से टूट जाते। अब्बू वो कौन सी मेरी दोस्त है कि उसे अबू मैं चलती हूँ। अरे कहाँ, खाना तो खा लो। नहीं मुझे एक काम याद आ गया है। अल्लाह हाफिज।
आ जाओ। कदर तुम कुछ दिन इधर रह लो। और बेटा एक बात सोचो, और एक बार नहीं बार बार सोचो। तुम अकेली औरत हो, सालिम दौलतमंद मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बूढ़ी औरत एक बेटे के बगैर तो रह रही हूं, दूसरे बेटे के बगैर कैसे जीऊंगी मैं? अपनों के बगैर जीना ऐसा ही है जैसे जीते जी मरने के बराबर। मैं अब एमन और सज्जाद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती, मजबूर हो गई हूं मैं। बस तुम्हारे लिए जो कर सकती थी, जो मेरे बस में था, मैंने कर दिया। गैरों से कैसा शिकवा, ना कोई शिकायत है, अपनों से जो हारा हो, क्या उसकी चाहत है? जो बीता है लम्हा उसे थाम लूं, मैं टूटे हुए दिल को आराम दूं, ये बेचारगी क्यों सहूं? उम्मीद टूटी है, तकलीफ तो होगी। खाने से क्या नाराजगी है? 2-4 नवाले तो ले ले। मुझे भूख नहीं है। वो कौन बदबख्त भूख मिटाने के लिए कह रहा है? भाई हालात का मुकाबला करने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगी, वरना वक्त से पहले मौत आ जाएगी। मुझे मौत का डर नहीं है, उन लोगों की फिक्र है जो मेरे जाने के बाद बेगुनाह मेरी वजह से सजा भुगतेंगे। बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसके दर्द और कर्म की वजह मैं बना। तो हौसला क्यों हारता है यार? अभी तो सिर्फ एक दर बंद हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे खुद पर जिंदगी के सारे दरवाजे बंद होते साफ दिखाई दे रहे। आजकल मुझे मेरे हिस्सों की सजा मिलने वाली है। मैं खुद को बढ़ती ही आग में झुलसता हुआ देख रहा हूं। सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे गुस्से ने। मेरा नाम, मेरी हस्ती, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरी जायदाद किसी काम नहीं आई, बर्बाद कर दी सबकी जिंदगियां। ये माशरा किसी कातिल के खानदान को सुकून से जीने नहीं देता, इज्जत नहीं देता। मेरी मासूम बच्ची, मेरी बेगुनाह बीवी, मेरी बहन, सबको मेरी वजह से अजियत सहनी पड़ेगी। सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। सबको मेरे जुर्म का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बर्बाद कर दिया सबको।
मैं मुझे वो, हाँ मैं मुझे वो, मैं सबका मुझे वो बर्बाद कर दिया। कातिल हो गए, कातिल हो गए। भाई आंखें खोलो भाई, क्या हुआ भाई? पुलिस, सिपाहियों, जनरल साहब देखिए क्या हुआ। अदीला बाजी, मुझे एक रास्ता समझ आ रहा है। क्या? सिपाही कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? प्लीज मदद के लिए आओ सिपाहियों। जेलर साहब देखे कोई मेरे भाई को क्या हुआ? जेलर साहब प्लीज देखे मेरे भाई। खोलो दरवाजे खोलो। जेलर साहब प्लीज। दुरिया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तुमसे दोस्ती क्यों करेगी? चलो अगर उसने दोस्ती कर भी ली तो वो अपने शौहर के कातिल को क्यों माफ करेगी? और दुरिया, वो जानती है तुम्हें, उसे पता है कि तुम वासे की बीवी। वो ये बात नहीं जानती। उसने तुम्हें अदालत में देख लिया था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे वहां नहीं देखा। वो जब वहां आई थी वो इतनी नाराज थी अपनी सास और अपने देवर पर कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। और वैसे भी वहां इतने सारे लोग थे, उसे कैसे मालूम होगा कि मैं कौन हूं? ठीक है, आप प्लीज मेरे वहां जाने का बंदोबस्त कीजिए। अगर अल्लाह को हम पर रहम आ गया, शायद मेरी बेटी को उसके हिस्से की शफकत मिल जाए। ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सर नफ्स तो चल रही है इसकी, लगता है मरा नहीं है अभी। जेल के मेडिकल अमले को बुलाओ और उसको लेके जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई बुराई आई हमारे ऊपर। राइट सर। रात को इसका कॉल। हेलो जी, बात करिए। क्या हुआ मेरे भाई को? क्या मतलब वो बीमार है? हम अभी आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? हम क्यों नहीं मिल सकते कोर्ट ऑर्डर के बगैर? देखिए जेल के अस्पताल में उसके पास पता नहीं। हेलो, के साल में होगा मेरा भाई। क्या हुआ होगा उसे? मैं तो सोच सोच के दिन बैठा जा रहा। तीला बाजी, हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें इस वक्त कुछ करना चाहिए। वासे को अकेला नहीं छोड़ सकते हम अभी। खुशी से तो नहीं बैठी हुई। मुझे जेलर ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अस्पताल नहीं जा सकती जब तक मेरे पास अदालत से परमिशन लेटर ना हो।
नहीं कब कटेगी ये रात, अब सुबह होगी। कब मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं अपने भाई से मिल सकूं। कितनी बेबसी महसूस हो रही है ना आज। हाँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। कुछ नहीं होगा वासे को।